गर्मी, तेज गर्मी, नेताओं के पसीने छुड़ाने के लिए वोटरों का वोट महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यहां तो भगवान सूर्य की नाराजगी ही चुनाव प्रचार करने वाले नेताओं को काफी मुश्किलों में डालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गर्मी का आलम यह है, गर्मी का सितम यह है कि अब हर कोई परेशान और बेबस दिख रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी चुनाव प्रचार करने पहुंचे हुए थे। बीजेपी उम्मीदवार के लिए जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे और अचानक वो बेहोश हो गया। साथ में खड़े लोगों ने आनन फानन में उनको उस वक्त जो भी उपचार के साथ साथ मदद की जरूरत थी लोगों ने किया। उनको वहां से उठाकर ले जाया गया, मंच के पीछे पंखे का बंदोबस्त किया गया। थोड़े देर बाद फिर से नितिन गडकरी, भारत सरकार के मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता ने इस बात की जानकारी दी कि वो अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। गर्मी की वजह से गस्त खा के गिर गए थे। सोचिए, जब एक नेता तमाम लोगों के बीच में चुनावी जनसभा कर रहा और उस वक्त उनकी तबीयत बिगड़ सकती है, तो आम लोग किस तरीके से इस गर्मी के सितम में खुद को सड़कों पर रख पा रहे होंगे। नितिन गडकरी के बेहोश होने, अस्वस्थ होने के बाद जिस तरीके से खबरें सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा, उसके बाद आज सोशल मीडिया पर नितिन गडकरी को लेकर हर जगह चर्चे हो रहे हैं। इसके पहले भी कई कार्यक्रम में ऐसी तस्वीरें दिखी है कि जहां गडकरी की तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान गडकरी की तबीयत बिगड़ना ये बताता है कि देश में चुनावी कैंपेन के दौरान नेताओं ने जहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन वहीं जो मौसम की जो मार है, जो सितम है गर्मी का, वो नेताओं के हौसले तोड़ते हुए दिख रहे हैं। आपको भी सावधान होने की जरूरत है। सावधानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर दिन महाराष्ट्र, हर जगह तमाम बड़े नेताओं के, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, उनके लिए चुनावी जनसभा होती है और उन जनसभाओं में आने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए कोई खास व्यवस्थाएं तो नहीं होती है। सोचिए कि मंच पर जब किसी नेता के लिए तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, पंखे चलते हैं, टेंट लगा रहता है, ऊपर से छत बना रहता है कि गर्मी से लोगों को राहत मिले, कूलर चलते हैं, फिर भी अगर गस्त खाकर जब माननीय इस तरीके से गिर रहे हैं, तो भीड़ में खुले आसमान के नीचे घंटों गर्मी में बैठने वाले लोग किस तरीके से इस सितम को बर्दाश्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नितिन गडकरी की स्वास्थ्य खराब होने के बाद अब कई लोगों ने चिंता जाहिर की है, नेताओं से अपील की है कि जो पब्लिक मीटिंग आपकी जो होती है उसमें मौसम का ख्याल रखें, अपने साथ आने वाले लोगों का भी ख्याल रखें, और यह बेहद जरूरी है। यह हैरान करने वाला है। चुनावी जनसभाओं में नेताओं के हेलीकॉप्टर भले ही आसमान में धूल उड़ाते हों, उनके पंखे की हवाओं से लोगों को लगता है कि राहत मिल गई है, लेकिन इस धूल और हवा से जो लू है, इसकी वजह से कई लोग चुनावी जनसभा से बाहर निकलते ही गस्त खा के गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। नेताओं का तो सिलसिला चलते रहता है, पर भीड़ में कुचले हुए लोगों को कोई सूद लेने वाला नहीं होता है। इसलिए नेताओं से यह अपील है कि जब भी चुनावी जनसभा करें तो मौसम का बिल्कुल ख्याल रखें। हेलीकॉप्टर भले ही समय एक बॉन्डिंग है, उसी बीच उसका उड़ान हो सकता है, लेकिन नेताओं को पब्लिक मीटिंग में मौसम का मिजाज और उसके लिए व्यवस्था करें। टेंट समियाना में अपने लिए नहीं बल्कि अपने कार्यक्रम में आए हुए लोगों के लिए भी टेंट समियाना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। उनके लिए भी पंखे और पानी का बंदोबस्त किया जाए कि ऐसी नौबत नहीं आए। फिलहाल नितिन गडकरी अब पहले से बेहतर हैं, स्वस्थ हैं, उन्होंने इस बात की खुद जानकारी दी है, लेकिन उनके बेहोश होने, गस्त खाने के गिरने के साथ, उनके तबीयत खराब होने के साथ ही ये एक बड़ा मैसेज है, ये अलर्ट है उन नेताओं के लिए जो पब्लिक की भीड़ को घंटों इंतजार कराते हैं धूप में खड़ा करके। उन नेताओं के लिए है कि वो भी अपनी फिक्र करें और लोगों का भी फिक्र करें। फिलहाल चुनाव का सरगर्मी हर जगह है,
ऐसे में नेता और जनप्रतिनिधि अपने जीतने और अपने हारने के और हराने के बीच में बाकी किसी और बात की सूध नहीं रखते हैं। लेकिन आप सबसे हमारी भी यही अपील है कि मौसम को देखते हुए अपने साथ साथ अपने कार्यक्रम में आए हुए लोगों के सेहत का भी ख्याल रखें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।